रहीम। वेलकम करती हूँ आप लोगों को अपने चैनल में। आज का जो मेरा ट्यूटोरियल है वो आप लोगों की फरमाइश पे ही मैं लेकर आई हूँ। शेल बैग लेकर आई हूँ, बिगनर्स के लिए लेकर आई हूँ। बहुत इजी बैग है ये, इसको बनाना भी बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करके अगर आप इसको सीखेंगे तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा। इस बैग को जो मैंने बनाया है, मैंने एक्रेलिक वूल से बनाया है, जो कि 100% एक्रेलिक है ये, और 110 ग्राम इसमें मेरा जो है ये मटेरियल मेरा यूज़ हुआ है। लेकिन आप विद स्ट्राइप बनाते हैं, स्ट्राइप अगर आप इसी मटेरियल की बनाते हैं तो फिर समथिंग आपका 130 या फिर 40 ग्राम आपका यहाँ पर ये वूल आपका इसमें लगेगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर चेन लगाई है, लेकिन अगर आपने खुद से स्ट्राइप बनानी है तो आप खुद से भी यहाँ पर बना सकते हैं। कुछ बीड्स मैंने यहाँ पर लगाए हैं जो कि पर्ल्स की मोतियाँ हैं, और जिप बटन वो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर रही हूँ, ठीक है, वो अब आप खुद से आप लगाएंगे। तो जस्ट मैं आपको ये पैटर्न बनाना सिखाऊंगी। बाकी आपने इसको जितना डेकोरेट करना है आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जिप लगाना चाहते हैं तो जिप लगा लें आप, बटन लगाना चाहते हैं तो बटन लगा सकते हैं आप। तो चलें बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। इस बैग को बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। एक तो मैं यहाँ पर एक्रेलिक वूल ले रही हूँ, जो कि मेरे पास ये 5 प्लाई का मेरा वूल है। ये काफ़ी थिक है ये। तो अगर आपको ये थिक मटेरियल नहीं मिलता तो आप यहाँ पर मकरामा डोरी भी ले सकते हैं, पॉलिस्टर यार्न भी ले सकते हैं, और या फिर आप 3 प्लाई के 2 वूल एक साथ लेके उसका भी फिर आप ये बैग आप बना सकते हैं। अगर आपको 2 प्लाई के मिलते हैं, 4 प्लाई के मिलते हैं, तो उसको 2 करके फिर आप जो है ये बैग आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई लाजमी नहीं है कि आपने यही मटेरियल आपने यूज़ करना है, जो आपको मिलता है आप उससे ये बैग आप बना सकते हैं। चेन मैं यहाँ पर ले रही हूँ, तो अगर आप चेन नहीं इसमें अटैच करना चाह रहे हैं, आपने खुद से बनाना है, स्ट्राइप आपने खुद से बनाना है, तो सेम जिस तरह का आपका ये वूल होगा बैग का, उसी वूल से आपने स्ट्राइप बनाना है। हुक मैंने इसमें ऑलरेडी पहले से मैंने इसमें अटैच कर लिए हैं। इस तरह के हुक मिलते हैं ऑनलाइन, अगर आप दराज पे इसको सर्च करते हैं या किसी भी ऐप जो ऑनलाइन जो सेल करते रहते हैं इस तरह की ग्राफ की चीज़ें, वहाँ से भी आपको ये आसानी से मिल जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ कुछ बीड्स ले रही हूँ, कुछ मैं यहाँ पर पर्ल्स की मोतियाँ ले रही हूँ। कुछ छोटी ली हैं, कुछ बड़ी साइज़ की मैंने यहाँ पर ली हैं। तो अगर आपने इसमें बीड्स लगाने हैं तो लगा लीजिए, उससे थोड़ा सा खूबसूरत लुक आता है इससे। अगर आपने ये नहीं लगाना तो इसको आप स्किप कर दें आप, ठीक है, लाजमी नहीं है ये। हुक मैंने यहाँ पर जो लिया है वो मैंने लिया है 4.5 mm का लिया है, 4.5 नंबर का मैंने हुक लिया है। नीडल हमें चाहिए बड़े साइज़ की मैंने यहाँ पर ली है, जो है इसका इस्तेमाल जो हम करेंगे वो बीड्स लगाने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे नीडल को। तो यहाँ पर मैं ये बैग बना रही हूँ, बिगनर्स के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए बीड्स जो हैं वो मैं यहाँ पर एंड में मैं इसमें अटैच करूँगी। तो अगर आप एक्सपर्ट हैं आप, तो फिर पहले से ही आप जो है इस वूल के अंदर आप बीड्स डाल लें और साथ साथ फिर आप इसमें बीड्स लगाते जाएं आप। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं, आपको मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बीड्स अगर हम एक साथ डाल लेते हैं फिर स्टिच उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको आगे पीछे करना बीड्स को और फिर स्टिच उठाना, वो फिर हाथ रुक जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, पहले ये पूरा पैटर्न बनाया है और उसके बाद फिर मैंने एंड में यहाँ पर बीड्स लगाए हैं। तो चले, और इसके अलावा ऐसा कुछ ख़ास नहीं चाहिए हमें। तो बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे मैजिक रिंग लेंगे, और मैजिक रिंग से ही हम अपने इस पैटर्न का आगाज़ करेंगे। अब आपने क्या करना है, अपने एक फिंगर के ऊपर यूँ रैप करना है अपने मटेरियल को, और अब आपने हुक को इसके अंदर यूँ लिया, लेने के बाद इसको यूँ क्लोज़ करते हैं आप, ठीक है। 2 दफ़ा हम करेंगे, 2 दफ़ा जो है बिगनर्स के लिए है, ताकि सर्कल जो है ये खुल ना जाए। तो ये देखिए मैजिक रिंग हमारा जो है ये बन गया है, और अब अपनी फिंगर को आप बाहर निकाल लें आप। अच्छा, अब हम इस मैजिक रिंग के अंदर हमने 8 दफ़ा हम यहाँ पर डबल कुरीशा लेंगे। डबल कुरीशा यानी कि ट्रिपल कुरीशा हम यहाँ पर लेंगे। तो पहले आपने 3 चेन लेनी है। जब भी आप अपना राउंड स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे, आपने 3 चेन से ही आपने स्टार्ट करना है। इस बात को अपने माइंड में आप रख लें, ठीक है। अब हमने इस सर्कल के अंदर हमने ट्रिपल कुरीशा लेना है। तो देखिए ये ट्रिपल कुरीशा कैसे हम लेंगे, यहाँ पर पहले आपने नीचे वाले स्टिच से आपने लूप के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला, अब 2 के अंदर से आपने यूँ हुक को बाहर निकाला, अगेन 2 जो आपके हुक के ऊपर यूँ होल्ड है इनके अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला। तो ये जो स्टिच है ये हमारा डबल कुरीशे से थोड़ा सा साइज़ में बड़ा होता है। इस पैटर्न में हमें थोड़ा सा बड़े साइज़ का स्टिच हमें यूज़ करना होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रिपल कुरीशा लिया है। अब आपने लेना है 1 चेन, और 1 चेन लेने के बाद अब आपने दोबारा यहीं पर लेना है ट्रिपल कुरीशा लेना है आपने। वैसे मैं इसको तो डबल कुरीशा ही कहती हूँ, तो अगर आपको जो बेस्ट लगे
आप यहाँ पर डबल कुरेशा भी ले सकते हैं। अगर आपने 2 ले लिए हैं, ये वूल आपने 2 लिए हैं, तो फिर आप बेशक यहाँ पर डबल कुरेशा आप ले लें। बिगनर्स को अगर ये मुश्किल लग रहा है ये स्टिच, तो आप यहाँ पर डबल कुरेशा ले लें, ठीक है। अच्छा, अगेन आपने क्या करना है, दोबारा फिर आपने नीचे वाले लूप के अंदर से हुक को बाहर निकाला, फिर 2 लूप्स के अंदर से आपने हुक को बाहर निकालना है, अगेन 2 लूप्स के अंदर से, ठीक है। 1 चेन, अगेन हमने यही स्टिच उठाना है हमने यहाँ पर। तो टोटल हम यहाँ पर जो लेंगे स्टिच, हम 8 स्टिच लेंगे। जो हमारी ये 3 चेन है इसको भी हम काउंट करेंगे। ये हो गया 1 2 3 4 5। तो अब मैं यहाँ पर लेती हूँ टोटल इन सबको मिला के 8 टाइम्स मैं यहाँ पर ये ट्रिपल कुरेशा लूँगी। 7 हमारे ये हो गए और 3 चेन मिला के इसको मिला के हमारे ये 8 स्टिच हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो अब आप ये देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लें आप, अगर आपको मुश्किल लगे। अच्छा, अब आपने हुक को बाहर निकाल लेना है और अब इस मैजिक रिंग को हम यहाँ से खींच के इसको क्लोज़ कर देंगे हम। तो ये देखिए हमारा मैजिक रिंग जो है ये क्लोज़ हो गया, ये बंद हो गया है, ठीक है। और अब हमारा जो पैटर्न है वो हमारा स्टार्ट हो गया है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हर एक राउंड में हमने 3 चेन से ही हम अपने नेक्स्ट राउंड की तरफ जाएंगे। तो ये राउंड 1 है मेरा, अब मैं राउंड 2 की तरफ जा रही हूँ। तो आपने दोबारा 3 चेन लेनी है, यूँ ये 3 चेन हो गई आपकी, और यूँ टर्न ले लें अब आप, ठीक है। टर्न लेने के बाद अब आपने क्या करना है, इस स्पेस में आपने यहाँ पर आपने अपना स्टिच उठाना है। तो ये देखिए, एक लूप के अंदर से हुक को बाहर निकाला, दोबारा दोनों लूप्स के अंदर से, और फिर हमने दोनों लूप्स के अंदर से अगेन 1 चेन आपने इसके सेंटर में लेना है, और फिर हमने सेम इसी स्पेस में इसी जगह पे हमने दोबारा फिर हमने ये ट्रिपल कुरेशा लेना है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा वी स्टिच बन गया है, बीच में हमने इसके 1 चेन ले लिया है, तो ये वी स्टिच हमारा बन गया है। अब हमने यहाँ पर लेना है फ्रंट पोस्ट स्टिच, हम लेंगे आगे से हमने स्टिच उठाना है यहाँ से हमने। तो ये देखिए मैं यहाँ पर फ्रंट पोस्ट स्टिच ले रही हूँ। तो ये आपने एक लूप के अंदर से हुक को बाहर निकाला, ये 2 के अंदर से अगेन 2, ठीक है। अच्छा, एक दफ़ा तो हमारा ये वी स्टिच बन गया, दूसरी दफ़ा हमारा ये बन गया, फिर ये हम 1 स्पेस वाली जगह पे हम आ गए हैं। तो जहाँ पर मेरी 1 चेन थी, आपने दोबारा यहाँ पर इसी तरह से स्टिच उठाना है अपना, और इसके सेंटर में आपने 1 चेन लेना है, अगेन ट्रिपल कुरेशा, ठीक है। एक ये हो गया हमारा वी स्टिच, दूसरा हमारा ये हो गया। फिर आपने फ्रंट पोस्ट आगे से स्टिच ये उठाना है आपने, फिर हमने बीच में इसकी वी स्टिच यहाँ पर लेना है, और बीच में हमने 1 चेन रखना है हमने, ठीक है। सेम इसी जगह में दोबारा मैं स्टिच उठा रही हूँ। सिर्फ 2 रो अगर आपको आ गई ना, तो उसके बाद फिर ये खुद आपको आसान, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमारा बनेगा। ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, 2-3 रो तक अगर आप सीखेंगे तो उसके बाद आपको ये पैटर्न बहुत आसान लगेगा। अच्छा जी, एक हमारा वी स्टिच ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये वाला हो गया। अगेन आपने फ्रंट पोस्ट आगे से आपने यूँ स्टिच उठाना है, यूँ। अच्छा, बिगनर्स को अगर ये स्टिच मुश्किल लग रहा है तो आप यहाँ पर डबल कुरेशा आप यूज़ कर लें, आप कोई वो नहीं पड़ेगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ बस ये है कि स्टिच थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो अब मैं इसको एंड तक लेके जाऊंगी इसी तरह से, और ये फिर मैं आ गई हूँ फ्रंट पोस्ट पे आ गई हूँ। अगेन यहाँ पर मैं आ गई हूँ। अब फिर इसके बीच में आपने 1 चेन लिया और 2 ये वी स्टिच जो है आपका ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं ये हमारा फ्रंट पोस्ट आ गया, लास्ट वाला। लास्ट मेरा फ्रंट पोस्ट यहाँ पर बन चुका है और ये वी स्टिच बन रहा है मेरा यहाँ पर। तो अब हम इस रॉ को यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे। ये 1 चेन ले लिया हमने और दोबारा हमने यहाँ पर ट्रिपल कुरेशा ले लिया अपना। अच्छा, तो अब ये देख रहे हैं टोटल हमारी ये कितने बने। ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6 हमारी ये रॉ जो है ये ऊपर तक जाएंगी। लाइक जैसे ये है मेरा, ये 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 आपकी रॉ जो है ये इस तरह से आपकी जाएंगी आपकी, ठीक है। अगर आपने बहुत बड़ा बनाना है तो आप यहाँ पर, मैंने यहाँ पर 8 टाइम्स मैंने स्टिच ली थी, तो फिर आप 9 भी ले लें, 10 भी ले लें। आपकी जो ये रॉ है फिर ये ज़्यादा हो जाएंगी आपकी, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो साइज़ है ये बिल्कुल ठीक परफेक्ट साइज़ है। ये ज़्यादा बड़ा होगा तो वो फिर बहुत ज़्यादा ओवर लगेगा। अच्छा, वी स्टिच हमारा यहाँ पर बन चुका है और ये मेरा अब लास्ट स्टिच है, जो कि ये मेरा स्टिच था यहाँ पर
3 चेन मैंने यहाँ पर ली थी मैंने। तो ये 3 चेन का मैंने यहाँ पर लेना है, डबल क्रोशा मैंने यहाँ पर लेना है, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल स्टिच हमारा होता है डबल क्रोशे का, वो एंड में मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब मैं जा रही हूँ अपने थर्ड रो की तरफ जा रही हूँ। तो 1 रो और ये मेरा सेकंड रो था, तो अब मैं थर्ड रो पे जा रही हूँ। तो मैंने जैसे आपको बताया है कि जब भी हम अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे उसके लिए हम 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद आपने यू टर्न लेना है, और ये जो हमारा वी स्टिच बना है 1 चेन वाला, यहाँ पर हमने दोबारा वी स्टिच हमने उठाना है, ठीक है। तो इसके सेंटर में हमने 1 चेन ले लिया, और फिर दोबारा फिर मैं यहाँ पर जो है ये ट्रिपल क्रोशा मैं यहाँ पर ले रही हूँ। अच्छा, अब ये जो हमारा इसके पीछे था बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट जो अब आ रहा है, ये अब हमारा बैक पोस्ट पे आ रहा है, ठीक है, बैक पे आ रहा है। तो देखिए ये मेरा जो, मैं आपको दिखाती हूँ एक दफ़ा, ये जो स्टिच है ना, ये आपने जब आगे की तरफ आएगा तो आपने आगे की तरफ आपने फ्रंट पोस्ट लेना है। तो जब आपका बैक पे जब आएगा तो आपने फिर बैक पोस्ट पे लेना है आपने, ठीक है। इस लाइन को आपने सीधा ही रखना है, एक ही साइड पे आपने यूँ रखना है। ये नहीं कि आप जब यहाँ पर आ रहे हैं तो दोबारा आप यहाँ से यूँ आगे की तरफ आप स्टिच उठा रहे हैं, ऐसे नहीं करना आपने, क्योंकि ये जो साइड है हमारा ये सीधा साइड है ये आपका। तो सीधे साइड पे आपका ये जब आएगा स्टिच तो आपने इसको जो है इसी तरह से आपने इसको रखना है आपने। तो अब हमारा जो है ये बैक पे आ रहा है स्टिच, जो कि ये रहा, ठीक है। अब आपने यूँ बैक से स्टिच उठाना है, बैक पोस्ट स्टिच आपने उठाना है, सेम इसी तरह से जिस तरह के हमने बाकी स्टिच उठाए, ये भी आपने इसी तरह से उठाना है आपने, ठीक है। अच्छा, फिर मैं वी स्टिच पे आ गई हूँ, जो कि मेरा ये रहा। अब आपने दोबारा यहाँ पर ट्रिपल क्रोशा यूँ लिया, और सेंटर में आपने 1 चेन लेना है। ये 1 चेन ले लिया हमने, और फिर हमने यहाँ पर इसी स्पेस में जो 1 चेन वाला स्पेस है, यहीं पर आपने यूँ स्टिच आपने उठाना है। तो बैक पे जब आपका बैक पोस्ट पे आएगा तो बैक पोस्ट पे आपने स्टिच उठाना है, और ये जो वी स्टिच आएगा यहाँ पर आपने इसी तरह से स्टिच उठाना है आपने, और सेंटर में 1 चेन आपका आएगा। फिर बैक पोस्ट स्टिच आ जाएगा, फिर आपका वी स्टिच आ जाएगा, अगेन बैक पोस्ट वी स्टिच, बैक पोस्ट वी स्टिच, ठीक है आपका। तो इसी तरह से हम एंड तक हम इसको लेके जाएंगे, और 2 रो जो होंगी मेरी यहाँ पर, मेरी ये 1-1 की होंगी, एक की होगी, ठीक है। फिर इसके बाद हम इंक्रीज करेंगे, इस स्पेस में हमने 2-2 दफ़ा फिर स्टिच उठाना है। तो ये 1 चेन मैंने यहाँ पर ले लिया था, और ये हमने स्टिच कंप्लीट कर लिया यहाँ पर। फिर मैं बैक पोस्ट पे आ गई हूँ, तो ये देखिए ये मेरा बैक पोस्ट स्टिच है। फिर वी स्टिच पे हम आ गए, ये हमारा वी स्टिच है, 1 चेन वाला स्पेस। सेंटर में 1 चेन आ गया इसके। तो चलें अब इसको लेके जाते हैं, एंड तक लेके जाते हैं, और फिर नेक्स्ट राउंड की तरफ हम जाएंगे। ये रो भी मेरी कंप्लीट हो गई है, और अब मैं एंड में आ गई हूँ। तो यहाँ पर हमने लेना है थर्ड वाली जो चेन है हमारी, ये वाली, जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 चेन ली थी, थर्ड वाली चेन में आपने स्टिच यहाँ पर यूँ उठाना है, और डबल क्रोशा हम यहाँ पर उठाएंगे हम। तो ये डबल क्रोशा ले लिया आपने, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ अपने, ये मेरा राउंड 1 था, ये 2 था, ये 3 था। अब मैं 4th राउंड की तरफ जा रही हूँ, चौथे राउंड की तरफ जा रही हूँ। तो आपने दोबारा 3 चेन लेनी है आपने यूँ, 3 चेन लेने के बाद आपने यूँ टर्न लेना है, और अब आपने क्या करना है, ये जो वी स्टिच है हमारा ये वाला, अब यहाँ पर हमने 2 दफ़ा हमने ट्रिपल क्रोशा लेना है। तो इंक्रीज़ करेंगे अब हम इसको, ठीक है। अब हम स्टिच को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं हम। पहले मैंने जो था 1 दफ़ा मैंने लिया था स्टिच, और अब मैं 4th रो में मैं जा रही, 2 दफ़ा मैंने 1-1 टाइम लिया, और 2 दफ़ा मैं यहाँ पर 2-2 दफ़ा लूँगी। फिर इसके बाद जब नेक्स्ट राउंड में जाऊँगी तो 3-3 लूँगी, फिर 4-4 लूँगी मैं इस तरह, ठीक है। तो ये मेरा जो पैटर्न है ये मेरा स्प्रेड होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा मेरा। एकदम से हमने इंक्रीज़ नहीं करना, नहीं तो हमारा जो ये पैटर्न है थोड़ा सा ये इसका शेप इसका आउट हो जाएगा। अब देखिए 2 दफ़ा मैंने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। जो 1 चेन वाला स्पेस था, दोबारा फिर मैं 2 दफ़ा ले रही हूँ स्टिच यहाँ पर, एक हो गया और ये दूसरा हो गया। इसी तरह से हमारा एंड तक बनेगा ये। अच्छा, अब दोबारा मैं आ गई हूँ यहाँ पर अपने जो है ये फ्रंट पोस्ट पे आ गई हूँ। तो ये देखिए मैंने फ्रंट पोस्ट लिया, यूँ स्टिच अपना उठाया अपना, इसका शेप जो है हमारा इसी तरह से रह गई है, क्योंकि ये हमारा सीधा साइड है, ये हमारा राइट साइड है ये हमारा। अब मैं फिर वी स्टिच पे आ गई हूँ,
तो मैं यहाँ पर इंक्रीज़ करूँगी, 2 दफ़ा स्टिच उठाऊँगी, यहाँ पर 1 चेन वाले स्पेस में 2 दफ़ा स्टिच लूँगी मैं यहाँ पर। वन चेन लिया मैंने, ठीक है। दोबारा फिर यहाँ 2 दफ़ा मैं ट्रिपल क्रोशा लूँगी ये, और ये मैं आगे फिर फ्रंट पोस्ट पे। फिर मैं यहाँ वी स्टिच पे अपने आ गई हूँ। अब आप ये देख रहे हैं ये हमारा स्प्रेड होता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। पहले एक एक दफ़ा हमने लिया था, अब हमने 2-2 दफ़ा ले लिया है। तो चले अब मैं इसको लेके जाती हूँ, एंड तक लेकर जाती हूँ मैं इसको, फिर नेक्स्ट राउंड आपके साथ शेयर करती हूँ। रॉ मेरी कंप्लीट हो गई यहाँ पर, और अब हम इसको क्लोज़ करने लगे हैं। तो क्लोज़ हमने 3rd वाली चेन में हमने यूँ करना है, और डबल क्रोशे से हमने इसको यूँ क्लोज़ करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट राउंड की तरफ जा रहे हैं अपने। तो नेक्स्ट राउंड की तरफ जाने के लिए हम 3 चेन लेंगे। हम यहाँ पर 3 चेन आपने यहाँ पर ले ली, और फिर आपने यू टर्न लेना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 2-2 लाइनों पे हमने इंक्रीज़ करना है। पहले हमने एक एक दफ़ा लिया, ठीक है, ये एक एक दफ़ा लिया। अब हमने 2-2 दफ़ा हमने लेना है। तो 2 मैं यहाँ पर ले लिए मैंने, और 2 फिर दोबारा फिर मैं एक और रॉ बना रही हूँ। फिर उसके बाद मैं 3-3 दफ़ा ट्रिपल क्रोशा लूँगी, फिर 4-4 दफ़ा लूँगी, जो कि मेरी 2-2 लाइनें ही मेरी बनेंगी। तो अब जिस तरह से मैंने यहाँ पर 2 स्टिच लिए हैं, तो मेरी एक रॉ मेरी बन चुकी है, एक और रॉ मैं अब इस पर बना रही हूँ। तो अब आप ये देख रहे हैं, अगेन हमने यहाँ पर ट्रिपल क्रोशा लिया, अब एक और लिया हमने यहाँ पर। अच्छा, अब हम यहाँ पर पहले मैंने 1-1 चेन इसके सेंटर में लिया था, क्योंकि स्टिच हमारे कम थे। तो इसके ऊपर मैंने जब लूँगी, मैं नेक्स्ट रॉ की तरफ जब जाऊँगी, तो मैंने 3 दफ़ा ट्रिपल क्रोशा लेना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अब थोड़ा सा स्पेस बना रही हूँ, तो मैं 2 चेन अब ले रही हूँ। पहले हमने कितने लिए थे, पहले हमने नीचे एक चेन हमने लिया था। तो अब मैं जो आगे मेरे रॉ बनेंगे उनमें मैंने अब 2-2 दफ़ा मैंने चेन लेना है, क्योंकि मेरे स्टिच होंगे वो बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज़ हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं वो। तो 1 चेन में जो है वो कम नहीं पूरा होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 चेन मैंने अब ली हैं। तो इसके बाद अब हमने जितना भी इसके अंदर हमने स्टिच लेने हैं, वो हम 2-2 ही चेन हम यहाँ पर लेंगे इसके सेंटर में, ठीक है। पहले हमने एक दफ़ा लिया था, अब हम 2-2 दफ़ा ले रहे हैं, क्योंकि स्टिच हमारे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, दोबारा आपने 2 दफ़ा लिया यहाँ पर ट्रिपल क्रोशा, अगेन ट्रिपल क्रोशा। अच्छा, अब हमारा जो स्टिच है वो बैक पे है हमारे, तो बैक पोस्ट स्टिच हम यहाँ पर लेंगे। तो ये देखिए, ये बैक पे है हमारा स्टिच, ठीक है। तो बैक से हमने यूँ स्टिच उठाना है अपना, यूँ ये आपने बैक से स्टिच उठाया यूँ। पहले एक लूप के अंदर से हुक को बाहर निकाला, फिर 2 के अंदर से, और फिर 2 के अंदर से। तो ये जो बैक जो स्टिच है ये हमारा इसी तरह से ये बनता जाएगा हमारा। अगेन अब आपने यहाँ पर दोबारा फिर स्टिच उठाना है, 2 दफ़ा आपने उठाना है, और आप देख रहे हैं इसके बीच में मैंने कोई स्टिच नहीं लिया है मैंने। तो ये जो है ये हमारे डायरेक्ट ही जा रहे हैं हमारे स्टिच। फिर आपने यहाँ पर लिया ट्रिपल क्रोशा, और 2 टाइम्स हमने यहाँ पर चेन ले ली, 2 चेन हमने ले लिए। अगेन सेम इसी स्टिच में हमने दोबारा 2 दफ़ा स्टिच उठाना है हमने, और जो ये लाइन है हमारी ये एंड तक हमारी इसी तरह से हमारी जाएगी ये, ठीक है। तो अब मैं इसको एंड तक लेके जाती हूँ, और आपने बैक पोस्ट स्टिच जो है वो दोबारा एक दफ़ा बता देती हूँ मैं आपको कि ये पीछे है हमारे। तो आपने यहाँ से ये स्टिच उठाया है ये वाला, ठीक है, और ये पहले एक लूप के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला, फिर 2 के अंदर से, अगेन 2 के अंदर से। तो चलें अब मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, यहाँ तक करती हूँ, और सेम इसी तरह से हमारा ये बनेगा 2 दफ़ा, फिर 2 चेन, फिर 2 दफ़ा, फिर बैक पोस्ट स्टिच हमारा आ जाएगा, फिर 2 दफ़ा, फिर 2 चेन, फिर 2 दफ़ा। तो यह एंड तक मैं लेकर आती हूँ, और फिर एंड में यहाँ पर जो स्टिच है वो 3री चेन में मैं वो लूँगी, डबल क्रोशे से मैं इसको क्लोज कर दूँगी। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट करती हूँ यहाँ तक। अब मैं एंड में आ गई हूँ, और यहाँ पर मैं अब यहाँ पर डबल क्रोशा ले रही हूँ 3री चेन में, ये डबल क्रोशा ले लिया, और अब मैं नेक्स्ट राउंड की तरफ जा रही हूँ। तो नेक्स्ट राउंड के लिए मैं यहाँ पर दोबारा 3 चेन लूँगी। ये आपने 1 चेन, 2 चेन एंड 3 चेन, ठीक है। टर्न लेना है हमने यूँ, और अब हमने जैसे कि मैंने आपको बताया था 2-2, अब हमारे 3 आ जाएंगे, यहाँ पर 3 स्टिच आ जाएंगे ट्रिपल क्रोशे की। तो ये एक स्टिच हो गया हमारा, ये दूसरा हो गया 2, और ये हो गया 3,
अगेन इसके बीच में जो है 2 चेन होंगी हमारी, ये 2 चेन हो गई हमारी। और फिर हमने सेम इसी स्पेस में हमने दोबारा 3 टाइम्स हमने ट्रिपल क्रोशा लेना है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, ये देखें 3 हो गया हमारा, 1 1 2 2 फिर 3 3 के भी हमारी 2 रो बनेगी हमारी। अगेन फ्रंट पोस्ट आ गया ये हमारा, तो इसको आपने इसी तरह से उठाना है आपने। और फिर हमारा ये स्टिच हमारा दोबारा आ गया, 3 टाइम्स ट्रिपल क्रोशा 2 चेन। ठीक है, तो टोटल हमारी 2 रो जो है वो इसी तरह इसके ऊपर बनेगी। बस आपने ये याद रखना है कि एक दफ़ा इंक्रीज़ करना है आपने, और फिर जो दूसरी लाइन हम उसके ऊपर बनाएंगे वो सेम वैसे ही हमने बनानी है। फिर 2 चेन और फिर सेम इसी स्पेस में हमारी ट्रिपल क्रोशा बनेगा 3 दफ़ा। तो चलें अब मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ। ठीक है, एंड तक लेके जाऊँगी मैं इसे, और उसके बाद सेम दोबारा फिर इसी रो को इसी तरह से बनाना है हमने, जो कि हमारा 3 दफ़ा बनेगा। फिर ये आ गया आपका फ्रंट पोस्ट आ गया आपका। तो अब इसको कंप्लीट करते हैं हम। ठीक है, अब ये देख रहे हैं हमारी जो लाइनें हैं ये हमारी इस तरह खुद ब खुद बन रही हैं हमारी। तो इसको अब एंड तक लेकर आते हैं। ये वाली रो भी मेरी कंप्लीट हो गई है और अब हम इसको क्लोज करने लगे हैं। तो ये तीसरी चेन है आपकी, तीसरी चेन में आपने यूँ डबल क्रोशा लिया और नेक्स्ट रो के लिए हमने दोबारा 3 चेन लेनी है। तो ये 3 चेन ले लिया आपने और यूँ टर्न लेके आपने दोबारा फिर आपने 3 दफ़ा आपने ट्रिपल क्रोशा लेना है आपने। तो 3 दफ़ा हम यहाँ पर लेंगे और फिर नेक्स्ट जब हमारी रो स्टार्ट होगी उसमें हमने 4 दफ़ा हमने लेना है। एक एक रो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। स्टेप बाय स्टेप करके मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, अब देखिए ये 3 हो गई हमारी यहाँ पर और दोबारा आपने यहाँ पर 2 चेन लेने हैं। 2 चेन लेके हम दोबारा सेम इसी तरह से हम ट्रिपल क्रोशा लेंगे 3 दफ़ा। अब एंड तक इसको लेके जाते हैं और एक जो है वो हम आपके साथ शेयर करूँगी, मैं आपके साथ बैक पोस्ट स्टिच करूँगी आपके साथ। तो ये 3 हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए और अब आपने यहाँ पर ये देखिए ये बैक पोस्ट है जो कि पीछे है हमारा। इसको अब आपने यूँ स्टिच को उठाना है, बैक से ही उठाना है आपने यूँ। इसी तरह से अब हम एंड तक हम इसी तरह लेके जाएंगे इसको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो है वो 4 पे मैं इसको स्टॉप कर दूँगी मैं यहाँ पर, यानी कि ये 3 हो गई हमारी, 2 हमारी 3 की हो गई, 2 हमारी अब 4 की होंगी। तो 4 तक मैं ऊपर तक लेके जाती हूँ इसको। मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जिस तरह से हमने ये वाली हर एक रो को स्टार्ट किया सेम इसी तरह से हमारी अब 4 टाइम्स हमारी बनेगी ट्रिपल क्रोशा। तो उसकी भी हमने 2 रो मैंने बनानी है यहाँ पर। जिस तरह से 2 रो मेरी इस 3 की बनी थी, 2 में रो मेरी 2 की बनी थी, फिर 2 रो मेरी 1 1 की बनी थी, जो कि 1 1 ट्रिपल क्रोशा था मेरा। तो अब मैं 4 की बनाती हूँ। ठीक है, ऊपर तक लेके जाती हूँ मैं इसको और कंप्लीट करके फिर मैं आपके साथ एक रो और शेयर करूँगी आपके साथ। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो कोई इसमें चेंज नहीं है, कोई इसमें अब वो नहीं है, आपने कोई स्टेप चेंज नहीं होगा आपका। बस सिर्फ आपने याद रखना है कि जब आप नेक्स्ट रो की तरफ जाएंगे 3 चेन लेनी है आपने और जब क्लोज करेंगे तो डबल क्रोशे से हम इसको क्लोज करेंगे। तो चलिए अब मैं 2 रो स्किप कर रही हूँ और लास्ट रो आपके साथ शेयर करती हूँ। सेकंड लास्ट रो मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और टोटल मैंने यहाँ पर जो लाइंस बनाई है टोटल मैंने 9 रो मैंने यहाँ पर बना चुकी हूँ मैं यहाँ पर। तो लास्ट रो मेरी बन रही है जो कि वो मेरी 10 रो है और लास्ट रो है। ठीक है, इसके बाद फिर हम इसको ख़त्म कर देंगे, इसके ऊपर और रो हम नहीं बनाएंगे। तो लास्ट रो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ हमने 8 टाइम्स हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशा लेंगे और सेंटर में हम कुछ नहीं लेंगे। हम जिस तरह से मैं यहाँ पर चेन ले रही थी तो अब मैं इसमें चेन नहीं लूँगी। अच्छा, दोबारा आपने 3 चेन लेनी है, यूँ 3 चेन लेके आपने यूँ टर्न लेना है और ये जो 2 चेन वाला स्पेस है इसमें हम 8 दफ़ा ट्रिपल क्रोशा हम यहाँ पर लेंगे। तो बीच में अब हम कोई स्पेस नहीं देंगे, कोई हम चेन वगैरह हम नहीं लेंगे हम। तो ये 1 हो गया, ये हो गया 2,
ये हो गया 3 और ये 4, 5, 6, 7, 8 टाइम्स यहाँ पर हमने ट्रिपल क्रोशा हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इसके बीच में हमने कोई चेन वगैरह कुछ नहीं लिया, ये एक राउंड शेप में आपका आ गया है। तो जिस तरह से मेरा ये वाला पार्ट मेरा बना है, सेम इसी तरह से ये वाला भी जो है ये आपका लास्ट रो कुछ इस तरह से बनेगा। इसके सेंटर में हमने कोई चेन वगैरह हमने कुछ नहीं लिया है हमने। तो टोटल हमारी यहाँ पर जो रॉ बनी है, टोटल हमारी यहाँ पर 10 रॉ हमारी बनी है। तो मैं 10 रॉ पे मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपका पैटर्न थोड़ा छोटा है तो आप फिर 11 भी कर सकते हैं और 12 भी कर सकते हैं। साइज़ अब आप पे डिपेंड करता है, आपने जितना बड़ा रखना है छोटा रखना है आप अपने हिसाब से फिर रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो स्टॉप करूँगी, मैं यहाँ पर 10 रॉ पे मैं इसको स्टॉप कर दूँगी। तो अब ये आप देख रहे हैं आप, लास्ट रॉ मेरी अब इसी तरह से बनेगी। 8 टाइम्स हमारा जो है वो इसमें ट्रिपल क्रोशा हमारा बनेगा। और ये जो बैक पोस्ट स्टिच हमारा आएगा, फ्रंट पोस्ट स्टिच आएगा, उसको हमने वैसे ही हमने रखना है। तो चलिए अब ये हमारी लास्ट रो है। ठीक है, इसको अब ख़त्म करते हैं। यहाँ तक मैं इसको लेकर आती हूँ, फिर नेक्स्ट पार्ट आपके साथ शेयर करती हूँ। लास्ट रो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है और 8 टाइम्स मैंने यहाँ पर ट्रिपल क्रोशा मैंने ले लिया है। तो अब इसका एंड करते हैं, यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं इस रो को। आपने अब क्या करना है, आपने यहाँ पर डबल क्रोशा यूँ ले लिया, सेम जैसे कि हमने बाकी रो का हमने एंड किया था, इसका भी हमने वैसे ही करना है। ये आपने ले लिया यहाँ पर डबल क्रोशा। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी ये जो आपको आउटलाइन ये बाहर की जो नज़र आ रही है, इसको अब हमने कवर करना है। सिंगल क्रोशे से हम कवर करेंगे इसको। तो यहाँ 3 लाइनें जो है वो मेरी डबल क्रोशे से होगी, इसकी आउटलाइन बनेगी, और बाकी जो मेरी लाइन्स हैं वो मेरी सिंगल क्रोशे से बनेगी। तो अब हमने करना क्या है, ये अब हमने अपनी रॉ को तो यहाँ पर क्लोज कर दिया डबल क्रोशे से। अब आपने यहाँ पर लेना है सिंगल क्रोशा। तो ये जो डबल क्रोशा था यहाँ पर हमने 2 दफ़ा हमने सिंगल क्रोशा हमने बनाना है। ठीक है, ये 2 हो गई हमारी। अब आप ये देख रहे हैं ये वाला जो स्पेस है आपका, ये वाला, यहाँ पर इसके बीच में अब हमने एक और सिंगल क्रोशा हमने यूँ लेना है। फिर हम यहाँ पर आ गए हैं, तो यहाँ पर 2 दफ़ा आपका सिंगल क्रोशा बनेगा, यूँ 2 हो गई हमारी। फिर आपने इसके ये जो हमारा पार्ट है ये वाला, यहाँ पर आपने दोबारा फिर सिंगल क्रोशा लेना है 1 दफ़ा, और बाकी जो होंगी वो 2 दफ़ा बनेगी। 2 1 2 1 इस तरह से बनेगी। लास्ट लाइन जो हमारी 3 होगी, ये वाली जो 3 लाइनें हैं हमारी, यहाँ इसको मैंने कवर करना है डबल क्रोशे से। ठीक है, तो चले अब मैं इसको यहाँ तक करती हूँ, और जब एंड की जब आ जाएंगी लाइनें वो मैं फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 2 दफ़ा सिंगल क्रोशा, फिर इसके बीच में 1 दफ़ा, फिर 2 दफ़ा, फिर 1 दफ़ा। यहाँ तक मैंने इसको कवर कर लिया है सिंगल क्रोशे से। और अब ये जो 3 लाइनें हमारी नीचे की रहती हैं, इसको अब हमने कवर करना है ट्रिपल क्रोशे से हमने। तो ये अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने यूँ स्लिप स्टिच ले लिया। ठीक है, इसको हमने यूँ क्लोज कर दिया, और अब आपने लेना है 1 2 एंड 3। 3 चेन लेने के बाद अब आपने ये जो हमारा स्पेस है ये वाला, यहाँ पर आपने लेना है ट्रिपल क्रोशा। तो ये 1 ले लिया हमने, 1 दफ़ा ले लिया। सेम जिस तरह से हम 2 दफ़ा ले रहे थे, तो इस पर भी हमने इसी तरह से 2 दफ़ा लेना है। फिर यहाँ पर भी हम आ गए यूँ, ये 1 दफ़ा हो गया, ये दूसरी दफ़ा हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम आ गए हैं यहाँ इस स्पेस में। तो इसके देखिए सेंटर में मैं यहाँ पर ले रही हूँ, स्टिच उठा रही हूँ यूँ। फिर हम यहाँ पर डबल क्रोशे वाले स्पेस में आ गए हैं, तो यहाँ पर भी 2 दफ़ा मैं उठाऊंगी यूँ। 1 दफ़ा ले लिया, और ये मैंने दूसरी दफ़ा ले लिया। अच्छा आप देख रहे हैं मेरा जो मटेरियल है ये मेरा ख़त्म हो गया है। 100 ग्राम का मैंने लिया था, और मेरा 100 ग्राम का जो है ये ख़त्म हो गया। अभी इतना सा थोड़ा सा रह गया ये। तो ये आप देख लें कि अगर आप 100 ग्राम का लेते हैं तो उसमें आपके 2 जो साइड हैं ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्राइप बनाते हैं, कोई और पार्ट इसका बनाते हैं आप, तो फिर आपका ये जो है वो 100 ग्राम जो है वो कम हो जाएगा। यानी कि अब आपने अगर स्ट्राइप भी आपने सेम इसी का बनाना है, तो फिर आपने लेना है
100 और फिर 10 अलग से आपको लेना होगा। तो जब आप वूल लें आप तो उसकी 2 ले लिया करें आप, ठीक है, ज़्यादा एक्स्ट्रा लिया करें आप, क्योंकि फिर बाद में सेम वैसी वो चीज़ आपको नहीं मिलती है। तो ये 2 दफ़ा हमने यहाँ पर ले लिया है और दोबारा फिर आपने यहाँ पर इसके बीच में आपने दोबारा ले लिया स्टिच यूँ। अच्छा, अब हम आ गए हैं यहाँ पर आ गए हैं, तो ये यहाँ पर भी 2 दफ़ा हम लेंगे। बस आपने याद रखना है कि 2-2 दफ़ा हम स्टिच ले रहे हैं हम, और लास्ट जो नीचे की 3 लाइनें होंगी उसमें भी हमने 2-2 दफ़ा ही ट्रिपल क्रोशा हमने लिया है। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं मैं आ गई हूँ मैजिक रिंग वाले साइड पे आ गई हूँ। ये मैजिक रिंग हमने जहाँ पर लिया था, तो इसके अंदर मैंने अभी यूँ स्टिच में ले रही हूँ। मैजिक रिंग वाले जो स्पेस है वहाँ पर मैं यूँ ट्रिपल क्रोशा अपना ले रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपने डबल क्रोशे वाली स्पेस पे आ गई हूँ। तो यहाँ पर हमने 2 दफ़ा यूँ लेना है, ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया। अच्छा, 2 दफ़ा लेने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर अब आप आ गए हैं इसके यहाँ पर इस साइड पे आ गई हूँ मैं, तो यहाँ पर भी हमने स्टिच लेना है यूँ। तो अब ये देख रहे हैं आप, ये कुछ इस तरह से बन रहा है हमारा, यूँ और फिर यूँ बन रहा है, शेल के उसमें बिल्कुल शेप में ये बन रहा है हमारा। तो चलें अब इसको मैं यहाँ तक लेकर आती हूँ। ये 3 रॉ मेरी यहाँ पर है, तो 3 रॉ मेरी यहाँ पर होगी, तो मैं यहाँ पर लेकर आऊँगी 2 दफ़ा ट्रिपल क्रोशा, फिर सेंटर में 1 टाइम, फिर 2 दफ़ा। 3 रॉ मेरी यहाँ तक हो गई, 3 रॉ मेरी यहाँ तक हो गई हैं। अब हमने इसको क्लोज़ करना है, तो क्लोज़ किस तरह से करेंगे, हम 3 चेन लेंगे हम यूँ। 3 चेन लेने के बाद अब हमारा जो ये स्पेस है यहाँ पर आप इसको स्लिप स्टिच से आप इसको यूँ क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम दोबारा फिर यहाँ पर आ गए हैं, तो ये 2 दफ़ा सिंगल क्रोशा मेरा हो गया, ये एक और ये हो गया दूसरा सिंगल क्रोशा। फिर इसके बीच में हमने लिया सिंगल क्रोशा यूँ 1 दफ़ा, फिर यहाँ हम आ गए 2 दफ़ा। तो चेन और जो एंड में हम चेन हमने ली थी 3 दफ़ा और डबल क्रोशा हम ले रहे थे, तो वो जो उसको हमने कवर किया है 2 दफ़ा सिंगल क्रोशा, 1 दफ़ा सिंगल क्रोशा और फिर 2 दफ़ा। तो अब आप ये देख रहे हैं, ये हमारा कुछ इस तरह से बन रहा है। ठीक है, 3 रॉ तक हमने यहाँ तक हमने लिया था, ये 3 रॉ है मेरी, तो 3 पे फिर मैंने ये ट्रिपल क्रोशे की लाइन पूरी बना ली थी मैंने। तो चलें इसको काउंट करते हैं कितने हैं यहाँ पर। देखिए, अगर आप चेन को भी काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो मेरे यहाँ पर जो आ रहे हैं 19 आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। रॉ मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब आप ये देख रहे हैं 2 दफ़ा सिंगल क्रोशा, फिर इसके बीच में 1 दफ़ा, फिर 2 दफ़ा, फिर 1, फिर 2, फिर 1 2 1 2 1, ठीक है। इस तरह से हमने पूरा सिंगल क्रोशे से ये जो दोनों लाइनें हैं हमने इस तरह से इसको कवर कर लिया है। अब हम आ गए हैं यहाँ इस साइड पे हम आ गए हैं, तो यहाँ अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पर हम रिवर्स सिंगल क्रोशा हम लेंगे। अब आप ये देख रहे हैं, ये मैंने इसकी आउटलाइन बनाई है, कितनी खूबसूरत लग रही है ये। तो यहाँ पर मैंने रिवर्स सिंगल क्रोशा लिया है मैंने ये। अगर आप चाहते हैं आपने बनाना है तो बना लीजिए, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर आप अपने जो है वूल को यहाँ से अब आप कट कर दें। तो मैं लेकिन फिर भी सिखा देती हूँ, अगर कोई बनाना चाहे तो आप इसको अगर बनाएंगे तो बहुत प्यारा ही लगेगा ये। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये देखें स्टिच हमारा वैसी है, हमने अपने वूल को कट नहीं किया है। आपने यूँ 1 चेन लेना है, 1 चेन लेने के बाद यूँ टर्न लेना है आपने, और ये जो उल्टा साइड है ये आपके साइड पे हो जाएगा यूँ। अब हमने ये जो हमारे स्टिच थे 8 ट्रिपल क्रोशे की जो हमारे स्टिच थे, अब आपने यहाँ से इसका बैक से आपने यूँ स्टिच उठाना है। उठाने के बाद आपने यूँ हुक को इसके अंदर से यूँ बाहर निकालना है। तो ये 2 लूप हो गई हैं आपके हुक के ऊपर, एक ये रही और एक ये रही, ठीक है। इनके अंदर से आपने हुक को यूँ बाहर निकालना है। अगेन बैक से स्टिच उठाना है आपने यूँ। उठाने के बाद फिर आपके पास ये 2 लूप्स हो गई हैं, इन 2 के अंदर से आपने हुक को यूँ बाहर निकाल लिया, ठीक है। फिर बैक से हमने स्टिच उठाना है। देखिए ये जो हमारी स्टिच है, बैक से आपने यूँ स्टिच उठाया और फिर आपने इन 2 लूप्स के अंदर से हुक को बाहर निकाल लिया। फिर बैक से स्टिच उठाना है हमने, ये बैक से आपने स्टिच उठाया और 2 लूप्स के अंदर से हुक को बाहर निकाल लिया आपने। तो ये हमारी 8 थी यहाँ पर, तो 8 आपकी यहाँ पर रिवर्स सिंगल क्रोशा आपका बनेगा।
अगर आप इसको बनाना नहीं चाह रहे तो फिर सिंपल जिस तरह से मैंने ये सिंगल कुरेशा लिया है, आप वैसे ही बस सिंगल कुरेशा फिर यूँ ले लें आप, अगर आपको बेस्ट लगता है। अदरवाइज़ आप फिर इसको कट कर दें आप। लेकिन ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है ये रिवर्स सिंगल कुरेशा मैंने बनाया है। तो अब ये देख रहे हैं आप कि कितना इजी बन रहा है, आसानी से बनेगा। एक दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ख़ुद ये बहुत इजी लगेगा आपका। अच्छा, अब ये देख रहे हैं मैंने यहाँ लास्ट वाला मेरा रह गया स्टिच, तो इसके अंदर दो लूप्स के अंदर से हुक को बाहर निकाला आपने, और ये हमारा रिवर्स सिंगल कुरेशे वाला स्पेस है, स्टिच है हमारे ये। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ, यहाँ से आपने यूँ लेना है रिवर्स सिंगल कुरेशा। फिर मैं अब यहाँ पर आ गई हूँ, ठीक है, इस वाले पार्ट में, इस वाले में मोटिव पे आ गई हूँ मैं। तो अब दोबारा आपने यहाँ पर दोबारा फिर आपने यूँ रिवर्स सिंगल कुरेशा लेना है। तो कोई स्टिच आपने एक्स्ट्रा नहीं लेना है, जो स्टिच आपको आपके बने हुए हैं बस उसके ऊपर ही आपने रिवर्स सिंगल कुरेशा लेना है। तो अब ये देख रहे हैं आप, ये हमारा कुछ इस तरह से बनता जा रहा है। तो चलिए अब मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। पूरा इसी तरह से ये मेरा बनेगा 8 टाइम्स रिवर्स सिंगल कुरेशा, और फिर बैक पोस्ट वाला स्टिच मेरा बनेगा अगेन 8 टाइम्स, फिर बैक पोस्ट पे यहाँ पर भी मेरा रिवर्स सिंगल कुरेशा बनेगा, ठीक है। तो पूरा मैं इसको कंप्लीट करती हूँ यहाँ तक। उसके बाद हमारा ये पैटर्न जो है ये ख़त्म हो जाएगा। फिर हमने बीड्स लगाने हैं। लास्ट लाइन मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब आप ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमारा जो लास्ट पार्ट है वो हमने इसमें बीड्स लगाने हैं, इसमें मोतियाँ हमने लगानी है। तो ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, टोटल ये 6 लाइंस है हमारी। तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6, इन 6 लाइंस में हमारी जो लगेंगी वो बीड्स लगेंगी हमारी। तो मैं निडल की मदद से यहाँ पर बीड्स लगाऊंगी, ठीक है। अच्छा, ये मैंने अभी कट नहीं किया है, अगर आपने इसको कट करना है यहाँ से तो कट कर लें आप, अदरवाइज़ हमने इसको स्टिच भी करना है। इन दोनों पीसेस को हमने ज्वाइन करना है, इसको स्टिच करना है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर होल्ड करके छोड़ रही हूँ मैं से। तो जब तक हम इसमें बीड्स लगाते हैं, अब बीड्स किस तरह से लगाएंगे हम, निडल मैंने ले लिया है यहाँ पर, और मैंने इसमें सेम यही वाला वूल मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ से यूँ कट कर देते हैं। अच्छा, नॉट लगा देते हैं। नॉट लगाने के बाद अब आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, ये जो आपका जो था वो था मैजिक रिंग वाला जो स्पेस था, ये वाला, ठीक है। ये मैजिक रिंग था जहाँ से हमने क्लोज किया था। तो ये देखें, ये मैंने यहाँ पर मैंने ले लिया निडल को, इसके अंदर ले लिया, या साइड पे यूँ ले लें आप। अगर अंदर लेंगे तो वो फिर हमारा ये बाहर आ जाएगा। ये हमने यूँ लिया, ठीक है। और अब मैं बीड्स यहाँ पर ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पर मैंने ये ली हुई हैं पर्ल्स की मोतियाँ होती हैं, मैंने ये ले रही हूँ मैं यहाँ पर। आपको जो बेस्ट लगे आप वो जो है इसके अंदर आप लगा सकते हैं। अगर नहीं भी लगाना चाहते तो आप इसको स्किप करते हैं आप। अच्छा, मेरे पास जो ये बीड्स है ना, इनका जो होल है काफ़ी बड़ा है। तो अब इसमें एक तो मेरी ये नीडल भी मेरी चली गई, काफ़ी थिक है, मोटी नीडल है मेरी, लेकिन फिर भी इसके अंदर चली गई है। तो हो सकता है कुछ बीड्स ऐसे होते हैं जिनका जो होल होता है वो बहुत बारीक सा होता है, पतला होता है। तो फिर आपने नॉर्मल साइज़ की जिस तरह के वो होती है नीडल होती है बारीक वाली, जिससे हम कपड़ों की सिलाई करते हैं, वो फिर आप यूज़ कर लें आप, ठीक है। इसमें कोई मसला नहीं है कि अगर आपने इसमें नहीं हो रहा आपका तो फिर आप वो वाली ले लें आप। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर से यूँ लूँगी, ये मैंने यहाँ पर यूँ लिया, डायरेक्ट मैं इसके अंदर नहीं ले रही हूँ क्योंकि वो फिर जो है वो स्टिच हमारा बाहर आ जाएगा। तो ये अब हमारा सेंटर में लग गया है, जो कि हमारा ये मैजिक रिंग वाला था, यहाँ पर मैंने लगा दिया है। अच्छा, अब हमने जाना है, पहले मैं ये वाली जो रॉ है, ये वाली रॉ, इसको मैं कंप्लीट करूँगी मैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने यूं इन स्टिच के अंदर से आपने यूं जाना है, ताकि जो ये है हमारा ये जो हम ले रहे हैं, वूल ले रहे हैं, वो नजर ना आए। ठीक है, नीडल को मैं बाहर निकाल लेती हूँ अब यूं। बहुत सफाई के साथ करना है, नहीं तो सारी मेहनत जो है वो आपकी ज़ाया हो जाएगी। बीड्स की आप पूरी एक माला ले लें। अगर आपने दोनों साइड पे लगानी है तो फिर आप पूरी एक माला ले लें। अब ये देख रहे हैं आप, ये जो हमारा स्पेस था, होल था, ये हमारा कवर हो जाएगा, छुप जाएगा इसी बीड्स में। अब मैं आ रही हूँ अपने इस साइड पे आ रही हूँ, तो आपने यूं नीडल को यहाँ पर लेकर आना है यूं।
ठीक है। अब मैं यहाँ पर भी बीड्स लगा रही हूँ। ज़्यादा खींचना नहीं है, अगर हम खींचेंगे तो ये इसके अंदर यूँ चला जाएगा, ठीक है। बाहर ऊपर की तरफ आपने रखने बीड्स को। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मुझे बस ये डर होता है कि मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं चाहूँ तो, मेरा तो दिल करता है मैं सारा पूरा मैं हर एक रॉ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन जब मैं ये सोचती हूँ ना कि वीडियो मेरी बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए फिर मुझे स्किप करना पड़ता है। ये 2 लाइनें जब मैंने वो की थी, मैंने स्किप कर दी थी, तो मुझे यहाँ पर भी था कि पता नहीं आप लोगों को समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा। फिर बाद में मैं यही सोचती रहती हूँ। अच्छा, अब मैंने यहाँ अटैच कर लिया, अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, ठीक है। तो अब ये देख रहे हैं ना आप कि ये जो हमारा स्पेस है, इसके अंदर हमने एक एक बीड्स हमने लगाना है यूँ, ठीक है। और बीड्स को आपने ऊपर की तरफ रखना है, ये नहीं कि आपका अंदर चला जाइए। अच्छा, अगर इस वूल से लगाते हैं ना, वूल से काफ़ी थिक होता है, तो उससे फिर बीड्स बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आप लाइट सा मटेरियल लेंगे, उससे अगर लगाएंगे, तो वो फिर हो सकता है कि फिर बीड्स आपके अंदर चले जाएं। होल के जो ये होल है, इसके अंदर चले जाते हैं, छुप जाते हैं फिर वो। एक लाइन शो अब वो कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। आगे फिर आप लोगों ने खुद बनाना है। आप देख रहे हैं मैं ज़्यादा खींच नहीं रही हूँ, अगर मैं खींचूंगी तो ये अंदर चला जाएगा ये, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको लूज रखा है। अब ये सेकंड लास्ट है मेरा, लास्ट अब ऊपर की तरफ रहता है। अच्छा, अगर आपका वूल आपका ख़त्म हो गया है तो फिर तो ठीक है, आप यहीं पर कट कर दें। अगर आपका वूल है नीडल के अंदर, तो फिर आपने क्या करना है, इन्हीं स्टिच के अंदर से आपने यूँ अपने इस वूल को हाइड करना है, छुपाना है आपने। ये देखें, ये हमारी लाइन हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ये देखें, पूरी लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब मैं इस लाइन पे यहाँ पर जा रही हूँ, इस स्पेस पे जा रही हूँ। तो यहाँ जाने के लिए मैं अब क्या करूँगी, आपने यूँ ये जो स्टिच है इनके अंदर आपने यूं नीडल को लेना है। ऊपर से नहीं लेना, नहीं तो फिर नजर आएगा आपका ये। तो अब ये देख रहे हैं आप, इस तरह से मैं हाइड करके और यहाँ इस स्पेस पे मैं आ गई हूँ। तो इसको बाहर निकाल लेते हैं हम यूं। तो अब हम अपनी दूसरी लाइन स्टार्ट कर रहे हैं। तो दूसरी लाइन जो होगी वो हमारी कुछ इस तरह से नीचे जाएगी। फिर मैं यहाँ से हाइड करके अपने स्टिच के अंदर से इसको छुपा के धागे को अपने, और फिर यूँ ऊपर आ जाऊँगी। फिर यहाँ से यूँ हाइड करके फिर मैं यहाँ पर आ जाऊँगी। इस तरह से हम पूरा इसको कंप्लीट कर लेंगे हम अपने इस रॉ को। तो चलें, अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बस एक ही लाइन अब शेयर करूँगी, आगे अब आप लोगों ने खुद बनाना है। तो मैं अब इसको कंप्लीट करती हूँ और फिर हमने इसको स्टिच करना है। तो चलें अब इसको कंप्लीट करते हैं। बीड्स मेरे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं और मैंने सारी लाइनों को पर्ल्स की मोतियों से यहाँ पर मैं फिल कर चुकी हूँ। ये अब आप ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, वो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने इसके पीछे हमने लाइनर लगाना है। हमने तो मैंने तो अचानक ये पैटर्न स्टार्ट किया था, इसलिए मेरे पास लाइनर ऐसा नहीं है, इस कलर का नहीं है मेरे पास। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर बुकरम लिया है।
सेम जिस शेप में मेरा ये है, मैंने पहले बुकरम को यूँ रखा था मैंने, और रखने के बाद फिर मैंने इसको ऊपर रख के यूँ, ठीक है, इसको ऊपर रख के यूँ मैंने इसको पेन की मदद से मैंने इसको ट्रेस कर लिया था मैंने। तो सेम जिस तरह से मेरा ये जिस शेप में ये था वैसे ही मैंने यहाँ पर बुकरम मैंने जो है वो मैंने यहाँ पर कट कर दिया। अब आप ये देख रहे हैं बुकरम जो है यहाँ पर ये वाला साइड जो है ये शाइनिंग वाला साइड है, और ये जो बैक है ये प्लेन है। तो ये जो शाइनिंग वाला साइड है इसको मैं बैक वाले साइड से मैं इस शाइनिंग वाले साइड को यूँ रख लूँगी। मैं यूँ रखने के बाद फिर मैं बिल्कुल लाइट सी वो ले लूँगी इस्त्री लेके, और इसके ऊपर मैं इस रख के इसको मैं प्रेस करूँगी मैं इसे, ठीक है। तो चलिए जब तक मैं इसको प्रेस करती हूँ, और सेम आप देख रहे हैं इसी शेप में आपने इसको काटना है, इसकी कटिंग आपने करनी है। तो मैं इस पर प्रेस रख के और इसको मैं वो करती हूँ, इसके साथ में स्टिक कर देती हूँ। बुकरम मैंने यहाँ पर लगा लिया है और हल्का सा हमने इस्त्री को गर्म किया था और फिर हमने इस बुकरम के ऊपर मैंने रखा है। तो अब ये देख रहे हैं ये हमारा यहाँ पर चिपक चुका है इस पर। तो और थोड़ी थोड़ी सी मैंने यहाँ से मैंने छोड़ दिया ये बॉर्डर इसका, क्योंकि हमने इसको फिर इन दोनों की हमने फिर सिलाई करनी है हमने एंड में। तो दोनों पीसेस को हमने इसी तरह से हम बुकरम लगाएंगे दोनों पीस पे, ठीक है। दोनों पे मैंने लगा दिया है और अब हमने इसकी सिलाई करनी है। तो अब हम इसकी सिलाई किस तरह करेंगे दोनों पीसेस की। दोनों पीसेस को अब मैं स्टिच करने लगी हूँ। पिंस मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं ताकि स्टिच जो है वो हमारे आगे पीछे ना जाए। और अब आप ये देख रहे हैं वूल मेरा स्टिल वैसे ही मेरा यहाँ पर लगा हुआ है, मैंने इसको कट नहीं किया था ये, लेकिन ये लाजमी नहीं है, आप अगर आपने इसको कट करना है आप इसको कट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा रिवर्स सिंगल क्रोशे वाला स्पेस था मेरा, ठीक है। यहाँ पर मैं आके एंड पे मैंने कर दिया था। और अब मैं क्या करूँगी, अब मैं सिंगल क्रोशे से मैं इन दोनों को ज्वाइन करूँगी। तो अगर आपने निडल की मदद से इन दोनों पीसेस की सिलाई करनी है तो आप निडल की मदद से भी कर सकते हैं या फिर आप हुक की मदद से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए एक स्टिच मैंने यहाँ से पहले लिया और दूसरा स्टिच मैं बैक से ले रही हूँ, ठीक है। ये मैंने बैक से ले लिया और अब हम यहाँ पर ले रहे हैं सिंगल क्रोशा। ये मेरा हो गया 1 सिंगल क्रोशा। फिर एक स्टिच मैंने यहाँ से लिया और दूसरा स्टिच मैंने बैक से लिया, सिंगल क्रोशा, ठीक है। फिर एक स्टिच हमने यहाँ आगे से लेना है और दूसरा स्टिच हम बैक से लेंगे। तो ये सिंगल क्रोशा हमने ले लिया यहाँ पर भी। तो ये पूरी जो लाइन है हमारी, ये हमारी इसकी मैं सिलाई करूँगी सिंगल क्रोशे से। तो एक स्टिच आपने आगे से उठाना है, दूसरा स्टिच आपने पीछे से उठाना है आपने, और हम यहाँ पर सिंगल क्रोशा ले रहे हैं। तो अगर आपने इसको स्लिप स्टिच से करना है, इसकी सिलाई करनी है तो स्लिप स्टिच से भी कर सकते हैं, और सिंगल से करना चाहते हैं तो सिंगल से भी कर सकते हैं आप। तो अब ये देख रहे हैं एक स्टिच मैं यहाँ से उठा रही हूँ, दूसरा स्टिच मैं बैक से उठा रही हूँ, और ये मैंने सिंगल क्रोशे से कुछ इस तरह से इसको मैं बनाती जाऊँगी। तो इसको एंड तक लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से ये बनता जाएगा। ये पूरा हमने कवर करना है सिंगल क्रोशे से। तो चलिए अब मैं इसको पूरा कंप्लीट करती हूँ। यहाँ तक स्टिच वाला पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया है और सिंगल क्रोशे से मैंने इसकी जो है वो मैंने सिलाई कर दी है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, ये जो आपको साइड नज़र आ रहा है, एक ये साइड और एक ये वाला साइड, इसकी अब हमने सिलाई करनी है, इसको हमने बंद करना है हमने। तो सेंटर में आपके ये 1 2 3 और 4 ये आपका जो है ये ओपन रहेगा, खुला रहेगा आपका। लेकिन अगर आपने यहाँ पर जिप लगानी है तो आप जिप लगा लीजिए यहाँ पर, या अगर बटन आपने सेंटर में लगाना है तो फिर आप बटन भी लगा सकते हैं, वो अब आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अब हम चलें इसकी सिलाई करते हैं। इसकी सिलाई हमने कुछ इस तरह से करनी है, मैं नीडल की मदद से कर रही हूँ यहाँ पर। ये अब आप हुक से आपने नहीं करना, ये अब आपने नीडल से ही करना है आपने। तो यहाँ पर मैंने नॉट लगा दिया है 2 दफ़ा। अब आप ये देख रहे हैं इसको मैंने यूँ एक साथ करना है, ठीक है, बैलेंस करना है इन दोनों को। और अब हम इसकी जो है इसको हम यूँ अंदर की तरफ लेके जाएंगे यूँ नॉट को, और एक आपने स्टिच यहाँ से अंदर से उठाना है, एक फिर उस साइड से उठाना है आपने। नीडल को आपने दूसरे साइड पे लेकर आना है, फिर यहाँ से एक छोटा सा स्टिच उठा के फिर आपने इस साइड पे आपने लेकर आना है। ये जो हमने रिवर्स सिंगल क्रोशा लिया था ना, वहाँ पर हम ले रहे हैं, उसके नीचे हम ले रहे हैं यूँ। तो अब आप ये देख रहे हैं, ये अब हमने पूरा इसको यूँ यहाँ से हमने इसकी सिलाई करके इसको हमने बंद कर देना है। अच्छा, मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें स्किप कर रही हूँ। एक तो मैंने जिप नहीं लगा रही मैं, दूसरा मैं बटन नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ये सब कुछ इसमें अटैच करूँगी तो मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो लेकिन मुझे पता है आप लोग कर लेंगे, माशाल्लाह आप लोग बहुत वो है इंटेलिजेंट है, आप लोग भी कर लेते हैं हर चीज़।
तो बटन हो गया, जिप हो गया, वो आप खुद से आप इसमें अटैच कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये मेरा साइड मेरा स्टिच हो गया है। थोड़ा सा हम यहाँ से इसको वो कर देते हैं, टाइट कर देते हैं ताकि हमारा ये खुल ना जाए यहाँ से। तो मैं अब इसको थोड़ा सा टाइट करने लगी हूँ यहाँ से यूँ। अच्छा, एक इसमें स्ट्राइप होता है जो कि हमने बीड्स लिए होते हैं, बड़े बड़े मोटे से हमने बीड्स लिए हुए होते हैं पर्ल्स के। तो अब वो स्ट्राइप जो होता है वो बने बनाए भी मिल जाते हैं आपको, रेडीमेड भी मिल जाते हैं, और अगर आपने खुद से बनाना है तो आप खुद से भी बना सकते हैं आप। अच्छा, ये देख रहे हैं आप, मैंने ये जो है इसको मैंने स्टिच कर दिया है। ये देखिए, ये हमारा जो है यहाँ से इसकी सिलाई हो गई है। तो दूसरा वाला मैंने स्टिच कर दिया था, ये रहा। दोनों हमारे यहाँ पर जो है, ये दोनों हमारे इन दोनों की सिलाई हो गई है। अब आपने स्ट्राइप लगाना है, तो स्ट्राइप एक मिनी से स्ट्राइप होता है जो कि बीड्स का ही मिलता है, बने बनाए भी मिलते हैं। अगर आपने खुद से बनाना है तो आप खुद से भी बना सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं यहाँ पर ये वाला लगा रही हूँ स्ट्राइप, में यहाँ पर ये लगा रही हूँ। तो आपने करना ये है, टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं बहुत जल्दी अब कर रही हूँ। देखिए, ये जो है ना, यहाँ पर आपने इन दोनों के अंदर आपने इस हुक को आपने यूँ लेना है। एक स्टिच आपने यहाँ से उठाना है, दूसरा आपने दूसरे साइड से। ये यूँ लेके, ठीक है। अब इसको आप यूँ क्लोज करते हैं, ये बंद हो गया आपका। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये हमारा ये क्लोज हो गया है। अच्छा, अब दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला भी सेम हम इसी तरह करेंगे। एक हमारा यहाँ लग गया, एक अब दूसरा हमारा यहाँ पर लगेगा इसके बीच में। तो आपने इसको यूँ खोलना है। अगर आपके पास ये हुक नहीं है और डायरेक्ट अगर आप चेन को लगाना चाह रहे हैं तो फिर आप जो है यहाँ पर यूँ इसको नीडल की मदद से आप इसको कर लें, आप लगा लें इसको। फिर एक मैं यहाँ से यूँ उठा रही हूँ स्टिच। अगर वीडियो में कुछ मुझसे मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए मैं माजरत चाहूँगी, और कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी ये वीडियो बनाई है। और सेकंड, बेइंतहा गर्मी है जिस रूम में मैं बैठी हुई हूँ, यहाँ पर बहुत गर्मी है इस कमरे में, तो इसलिए बहुत जल्दी बनाई है। और अगर कोई मिस्टेक हो गई हो मुझसे तो उसके लिए मैं माजरत चाहूँगी आप लोगों से। अब आप ये देख रहे हैं चेन, अब आपने जितनी बड़ी करनी है आप अपने हिसाब से चेन बड़ी कर सकते हैं। और 2-3 चीज़ें मैंने इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया, बटन हो गया, जिप हो गया, वो मैंने स्किप कर दिया है। अब आपने इसमें जो भी होल्ड वो करने चीज़ें आपने इसमें डालनी है, अपने बैग में आप डाल सकते हैं। बेसिक जो था वो ये आपको ये बैग बनाने का था। अब आगे आपने इसमें जितना आपने इसको डेकोरेट करना है, जितना खूबसूरत बनाना है, आप अपनी मर्जी से इस बैग को आप बना सकते हैं। तो अब मैं एंड में इजाज़त चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।